राम राम सा सबों ने। तो हमने पिछले लेक्चर्स में क्या, पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या सीखा वो सब एक रिवाइज करते रिकैप करते थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, मतलब हमने एक अणुक्रमणिका देखी। अणुक्रमणिका कैसी रहती है, T1 T2 T3 एन ऐसे करते टी एन। ये असीमित रहेगा तो मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट रहेगा तो डॉट 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 आगे तक रहेगा। अंकगणितीय श्रृंखला देखी। अंकगणितीय श्रृंखला में हम कैसे डिनोट करते, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे 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 ए प्लस एन माइनस 1d। ये फाइनाइट होगा, इन्फिनाइट आएगा तो और भी आगे जाता रहेगा। ठीक है, टी एन का फॉर्मूला निकालना सीखा था, ए एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बोले तो पहले एन पदों का फॉर्मूला निकालना ज्ञात किया था, ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा निकाले थे। फिर एस एन इज इक्वल टू और क्या निकाला था, एन बाय 2 T1 और प्लस T2। ए से भी फार्मूला निकालना सीखे थे, ये वाला भी T1 और T2 रहेगा वो। और स्पेशल टर्म सीखा था। स्पेशल टर्म कैसे, इससे ही निकाले थे। तीन स्पेशल टर्म रहेगा तो तीन पद कैसे निकालेंगे, तीन वाला ए प्लस डी, ए माइनस डी। चार के लिए रहेगा तो दो दो का डिफरेंस, इधर डिफरेंस डी इज इक्वल टू डी है, इधर डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2d करेंगे तो दोनों बैलेंस रहेगा बस। जैसे कि मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बैलेंस रहता है तो सही रहता है। कोई भी रिलेशन रहेगा उसमें आगे पीछे जो भी रिलेशन रहेगा उसमें दोनों साइड से रिलेशन इक्वल बैठेगा तो वो आंसर निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा और कुछ नहीं किसी भी रिलेशन में। जैसे कि इसमें चार के लिए करना था, चार के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसका डिफरेंस 2d का है तो ए प्लस ए 2d का डिफरेंस इधर क्या आ जाएगा 3d, इसमें माइनस हो जाएगा माइनस 3d। वैसे इसका 5 का क्या था, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ए के इस साइड और ए के इस साइड दोनों से इक्वल इक्वल है, इधर ए माइनस डी सबका इक्वल इक्वल, इधर डी इज इक्वल टू डी हो गया। बस 6 के लिए भी ऐसे निकाल सकते हैं, 6 के लिए डिफरेंस 2d लेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसे सब कुछ हम सॉल्व करना सीखे थे। अभी हम क्या देखते हैं, कुछ हमें नॉर्मली हमारी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं अंकगणितीय श्रृंखला को। तो वर्डिंग वाले रहेंगे, शब्द वाले क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या रहता है इसमें, क्वेश्चन को रीड करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो घाई घाई में मिस्टेक्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो, लास्ट में आंसर भी रॉन्ग आ सकते हैं। और इसमें देखो, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में खाली 2 ही सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी अनसॉल्व है। तो मेरे पास 2 का ही आंसर सॉल्यूशन अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में है। और ये वाला खाली मैं फटाफट सॉल्व करूँगा, तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना। तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा और ये बाद में तुम नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर पाओगे कि नहीं, हाँ कैसे यूज़ करने का अंकगणितीय श्रृंखला को। कि लोग बोलते हैं ना मैथ्स कहाँ यूज़ होता है, और कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स बोले तो नेचुरल लैंग्वेज होती है, मैथ्स को नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं जो हमें सब जगह दिखती है। तो कैसे दिखेगी, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि नहीं हाँ हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक मनुष्य कोई इंसान है, उसको 3,200 रुपये ऋण लौटाने के लिए पहले महीने, मतलब उसने कुल कितना, एक मनुष्य ने इतना ऋण ले लिया और कुल, ठीक है, तो कुल ले लिया मतलब क्या हो गया, एस एन मतलब सब हो गया 3250। पहले महीने में उसको कितने लौटाने, पहले महीने मतलब क्या, पहला 305, दूसरे महीने में कितना रहेगा, प्रत्येक महीने में 15 कम लौटाना है, मतलब इससे 15 कम, तो इससे 15 कम कितना हो जाएगा 290। फिर उसके बाद में कितना होगा 275, और ऐसे 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 कम करते जाएंगे तो इसका जीरो कब आ जाएगा, तो वो जीरो निकालने का है। तुम्हारे पास कितना एस एन कितना है 3250, और ए कितना है 305, डी कितना है -15, क्योंकि 15 से कम कर रहे हर बार। तो हम इसमें सबसे पहले ये सब कुछ लिखना पड़ता है, ये सब कुछ तो समझने के लिए इतना लिखे। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले लिखने ये सब लिखेंगे, माना उससे वह ऋण लौटाने में n महीने लगेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँ कि नहीं लिखूँ, चलो लिखते हैं, बाद में वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं आगे फटाफट भागूंगा। माना कि उसे वह ऋण लौटाने में n महीने लगेंगे। ठीक है, तो तो n हमें क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, n इज इक्वल टू व्हाट, दैट वी हैव टू फाइंड। प्रति माह 15 रुपये कम देना है, मतलब क्या डिफरेंस कितना हो रहा है
डी इज इक्वल टू 15 रुपये, ए इज इक्वल टू 305। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला मतलब इधर वो भी लिखना पड़ेगा, अंक गणितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो अभी Sn का हमारे पास Sn कितना है 3250, n पता नहीं वही निकालना है, 2a, a कितना है 305, n पता नहीं, d कितना है -15, कम होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है, तो कम होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, दो को इस साइड भेज दिया, कितना हो गया 0 0 हासिल है 1 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 6500, एन कितना हो गया 610, 305 का डबल 610, माइनस ऑफ -15 एन माइनस ऑफ माइनस +15, तो एक इतने पीछे लिखता हूँ, फिर आंसर मैच करेंगे। और लिखने का मेथड मैं आपको एक बार दिखा दूंगा वीडियो में, तो आप पॉज करके अच्छे से देख लेना और वो वैसा लिखना। अभी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं सॉल्व करके, तब तो लास्ट में क्या हुआ था 6500 इक्वल टू कुछ तो था n 610 -15 + 15, 610 -15 n + 15, ये था, सॉरी दिख नहीं रहा है ना, हाँ अभी देखा 650 इज इक्वल टू 6500 इज इक्वल टू दिस, तो 6500 इज इक्वल टू, इसको ऐड किया कितना हो गया 625 -15 n। अब इसको इस साइड भेज रहा हूँ, इसको इस साइड, ठीक है, इतनी आसानी से कैसे निकल गया, ये बाहर n भी है, ठीक है, वो n तो लिखे ही नहीं हम, n 6500 इज इक्वल टू 625 n -15 n स्क्वायर, n से मल्टीप्लाई किया ना, अब इसको इस साइड भेज रहा हूँ, 15 n स्क्वायर -625 n +6500। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें सबसे भाग जाएगा, 3 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 6 5 11 होता है, तो 2 का तो जाएगा नहीं इन दोनों में, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार, n स्क्वायर। तो इधर क्या लिखेंगे 5 का भाग दोनों पक्षों में देने के बाद 5 दिया 15, तो 3n स्क्वायर, 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना 1 6, पूरा सॉल्व करता हूँ, 625 डिवाइड बाई 5, 1 5 12 2 10 2 5 125, तो 125 n। अब इसमें भाग देंगे कितनी बार आएगा 6500, 5 का भाग देंगे 1 5 1 15, तो 1300, ठीक है, 3n स्क्वायर -60n -65n + 1300। ये क्यों किया, ये मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि जब भी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो घाते दो वाला इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर वाला इक्वेशन, वो वाला इसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए याद करो कि इसको ऐसे स्प्लिट किया, 125 को 60 और 65, मतलब क्या 125 5 12, 125 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से अभी देखो, ये पहले दो टर्म दूसरे दो टर्म, इन दोनों को साथ में देखते हैं, इसमें 3n इसमें कॉमन निकाला, 3n कॉमन निकाला, इधर क्या बचा n बचा, माइनस इसमें से 3n कॉमन निकाला, 3n कॉमन निकालेंगे तो इसको 3n इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 60n, तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो बचेगा क्या a वाला, तो इधर क्या बचा 20, माइनस इधर कॉमन निकाला तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर से माइनस कितना निकालेंगे 65, माइनस बाहर निकालते, तो 65 बाहर निकाले तो कितना आ गया n, और 65 को इसमें भाग देंगे कितनी बार 65 इंटू 20 कितना हो रहा है 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये 1300, 65 का कितनी बार जाएगा 20 बार, तो इधर कितना बचा 20,
इधर ए वाला और ए वाला ये दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों को कॉमन निकाले, बचा क्या 3n माइनस 20, इधर तो 0 इधर 0, n इज इक्वल टू क्या 20 और n इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 3, क्योंकि n क्या बोला था इंटीजर रहता है, इंटीजर बोले तो क्या बोलते हैं हिंदी में खड़ा नंबर आखा नंबर वो, तो n हम ए वाला वास्तविक, ए भी वास्तविक नंबर है लेकिन ए भी का पूरा नंबर रहेगा वही लिखते हैं, इसमें लिखा रहेगा देखते हैं। हाँ प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n को ए वाला नंबर लेंगे, ए वाला नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्या है, तो हमें n इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या लेंगे, और ए प्राकृतिक संख्या नहीं है इसके लिए हम ए वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि महीना बोला पूरे महीने में देना, अभी आधा आधा महीने में थोड़ी देंगे, 20 महीना टोटल लगेगा, ऐसे 3 में डिवाइड करके ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ी कुछ आएगा, पूरे महीने में देंगे ना उसके लिए। तो लास्ट में ऐसे लिखेंगे इसके लिए, इसीलिए वह ऋण लौटाने में कुछ कुल 20 माह का समय लगेगा, 20 महीने का समय लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है। अभी लिखना कैसे उसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन हो गया, देखो ठीक है 1 2 चेंज। अभी इसमें देखो, अभी इसे पूरा दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, हाँ। तो अभी इधर से स्टार्ट होगा और ऐसे पूरा लिखेंगे 1 2 चेंज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक किसान 1000 रुपये कर्ज लेता है, उसे कुल 12 किस्तों में लौटाना है, और किस्तों में कुल 140 रुपये ब्याज के साथ में लौटाना है, मतलब 1000 और 140 दोनों को मिला के लौटाना है, जितना लिया वो और ब्याज साथ में उसको लौटाना है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1140, वो SN हो गया, टोटल 12 किस्तों में लौटाना है, मतलब n इज इक्वल टू 12 हो गया, तो वो 12 किस्तों में लौटा देंगे। लौटाने में सहमत हो जाता है कि प्रत्येक किस्त के पहली अपेक्षा 10 रुपये कम देना है, मतलब हर एक जो किस्त दे रहे हैं वो किस्त, अभी जैसे कि 100 रुपया दिया तो उसको नेक्स्ट में कितना देना है 80 देना है, उसके बाद में कितना देना है 60 देना है, उसके बाद में उसे से 10 रुपया कम करना है, पहले 100 दिया तो 90 देंगे, उसके बाद में 80 देंगे, फिर 70 देंगे, फिर 60 देंगे, वैसे ऐसे करते 10 कम देना है, लेकिन पहला किस्त कितने का होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक किसान कितना लेता है कर्ज उसका कितना लौटाना पड़ता है। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं, माना प्रथम किस्त होगी ए, वो निकालना है, माना प्रथम किस्त ए होगी, तो ए इज इक्वल टू हमें निकालना है, ठीक है। इसमें ठीक है, अभी हुआ किसान को कितना क्या हो रहा है 12 टोटल, कुल 12 किस्तों में कर्ज लौटाना है, तो n इज इक्वल कितना आ गया 12, ठीक है। अभी और कुल कर्ज कितना लौटाना है, कुल कर्ज ब्याज सहित लौटाना है कितना S12 इज इक्वल टू, क्योंकि S 12 किस्त में लौटाना है तो 1000 प्लस 140, ये कितना हो गया S12 इज इक्वल टू 1140। तो हमारे पास S12 है, N है और A निकालना है, और D कितना है, D कितना है, इसमें क्या बोला था प्रत्येक किस्त पहली की अपेक्षा, प्रत्येक किस्त पहले अपेक्षा 10 रुपये कम देना है, मतलब क्या D इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो, अभी हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या है वो लिखना, अंकगणितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योगफल ये होता है, या फिर डायरेक्ट n/2
सर से पूछना, आपके क्लास टीचर या फिर जो भी टीचर जो पढ़ाते हैं आपको ट्यूशन क्लास जहाँ पे भी, वहाँ पे देखो अच्छे से कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम आपका और मेरा दोनों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। 2a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है 12, एन कितना है 12/2, ये निकालना है। एन कितना 12 माइनस 1, डी कितना है -10, राइट। तो एस 12 कितना हो गया 1140, ये 6 हो गया, 2a प्लस ये कितना हो गया 11 इंटू -10, 140 इज इक्वल टू 6, 2a माइनस 110, राइट। 11 इंटू 110 110 हो गया, 140, 6 दूनी 12, ए माइनस 66 660 जीरो, ठीक है। अब इसको इस साइड भेज रहा हूँ, 1140 माइनस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा +660 इज इक्वल टू 12a, 12a इज इक्वल टू क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, 0 0 6 0 हासिल 6 4 10 0 हासिल आई 1 6 7 और 1 8 और 1 का 1 ऐसे का ऐसा 18। अभी 18 कैसे आएगा, डिवाइड बाय 12, 12 का 6 का भाग दोनों में जाता है, 6 तिया 18, तो 300 डिवाइड बाय 4, 4 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, और 150 और 2 75, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 75, ठीक है। भाग देखते हैं, रॉन्ग होगा तो पता नहीं, ए इज इक्वल टू 150 ही आ रहा है मेरा, कुछ तो मिस्टेक हुआ। 3 इसमें 6 का भाग देंगे कितनी बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12 की, 6 दूनी 12 होगा ना, देखो मिस्टेक हुआ ना। ए इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 12, तो 6 तिया 300, 6 दूनी, तो इस कितना हो गया 150, तो ए इज इक्वल टू 150। देखो हाँ, ये फिर से मिस्टेक हो गया, लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, उसकी वजह से फिर से मिस्टेक हो गया। तो आपका भी एक्साइटमेंट में एग्जाम में जाओगे कि नहीं, हाँ मेरा प्रैक्टिस है, हो गया, लेकिन आप एग्जाम में देख के आओगे हाँ, मेरा भी ऐसे ही कुछ आंसर आया था, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ, जितना ज़्यादा टाइम मिले हर बार प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस होने के बाद दूसरों को सिखाओ ताकि आपका और प्रैक्टिस हो, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना और भी अच्छा शांत भाव होता जाएगा और सीखते जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नॉट परफेक्ट मेक्स यू बेटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय 1.6, इसमें कुछ सम कितने हैं देखते हैं, 25 मिनट होने के बाद में वीडियो रोक देंगे, फिर अगले वीडियो में करेंगे जितने सम्स होंगे। स्वाध्याय 1.6 एक्सरसाइज 1.6 पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरी प्रतिमाह 15,000 की वेतन की नौकरी मिली, उसमें वैसे वेतन की प्रतिमाह 100 रुपये की, मतलब मेरा पहला महीना की वेतन है 15,000 और हर महीने 100 रुपये बढ़ेगा, तो पिछले 20 महीने बाद कितना होगा। मतलब क्या, पहला कितना है 15,000, उसके बाद में कितना हो जाएगा 100 रुपये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 15,100, 15,200, और मेरा 20 महीने बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 के बाद में मेरा सैलरी कितना होगा वो बताना है। तो वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले ये सब लिखना पड़ेगा, इसमें लिखने वाला वर्डिंग वाला है ना, तो सब लिख के करना पड़ेगा। इसमें दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तब इसमें मेरी प्रतिमा सैलरी इतनी है, माना 20 महीने बाद उसका मतलब मेरा वेतन T20 होगा, ठीक है। मतलब ए कितना है 1500, डी कितना है 100, TN हमें निकालना है, एन कितना है 20 महीने बाद निकालना, तो 20 हो गया एन। TN का फॉर्मूला क्या है, TN का फॉर्मूला क्या है, TN इज इक्वल टू A + n - 1 × D, तो ये कितना हो जाएगा
क्योंकि हमें 20वां टर्म निकालना है ना, 20वें टर्म पे क्या होगा, तो 20वां टी एन का फॉर्मूला टर्म निकालना है, इसके लिए योगफल या फिर सबका एडिशन निकालना होता है, तो फिर एस एन का फॉर्मूला करते। 15,000, एन कितना है 20 माइनस 1, डी कितना है 100। अब ये 15,000 प्लस 19 इंटू 100, 15,000 1900, ये कितना हो जाएगा 16,900। तो मेरा क्या लिखेंगे लास्ट में, 20 महीने बाद मेरा वेतन 16,900 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इजी है, मतलब वही आज ही हो जाएगा लगता है एक ही वीडियो में, कोई नहीं। टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर 14 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर 2-2 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो अगले 10 किलोमीटर का कुल, देखो इस अगले तो 10 किलोमीटर का कुल मतलब पहले में क्या हो रहा है 14, फिर क्या हो रहा है 2 रुपये बढ़ा तो 16, फिर 2 रुपये बढ़ा फिर 18, फिर 20। 10वें नंबर 10 किलोमीटर बाद बताना ना, 16, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वें पे आ गया ना 10 किलोमीटर पे। 10वें किलोमीटर कितना है 32। हमें ये वाला टर्म निकालना है, लेकिन हमें ऐसे तो निकाल लिया नॉर्मली, नहीं दिख रहा ना। हाँ देखो 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे आ रहा है। तो 10वें पे टी एन तो 30 आ गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं निकालना है, फॉर्मूला के थ्रू निकालना है। तो ए क्या है इधर 14, डी कितना है 16, हमें कितने में निकालना है एन इजिकल टू 10। तो ए वाला 10वां टर्म निकालना है, तो 10वां टर्म ऐसे नॉर्मली तो ऐसे निकाल दिया 32। अभी फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, ऐसे करना नहीं है, ये वाला करना नहीं, ये वाला ऐसे मत करना, ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में। हाँ तो ये इतना हो गया। इसके बाद में फॉर्मूला क्या है टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 14, एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 16। 14 प्लस 9 इंटू 16। कुछ मिस्टेक किया क्या, डी कितना है 16 कहाँ से आया, डी 2 होगा ना, 16 माइनस 14 इजिकल टू 2, 14 प्लस 18, ये कितना हो गया 8 4 तो 12 का 2 हासिल है 1 तो 32। तो ये 32 इजिकल टू 32, ये देखो 32 इजिकल टू 32। ये देखो छोटा सा मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो रहा था, लेकिन वापस चेक कर दिया तो इधर हो गया। मेरा कोई एग्जाम नहीं है, मैं खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो मेरे से मिस्टेक हुआ था, मेरे को कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स कम मिलेगा, 11th 10th में मार्क्स कम आएंगे, उसके बाद आपको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा। एक मार्क्स के लिए लोगों को कॉलेज छूट जाता है, मेरे दोस्त लोग के साथ ऐसा हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, मंगला ने पहले दिन 10 मिनट कसरत की, प्रत्येक दिन कसरत का समय पिछले दिन की अपेक्षा 5 मिनट बढ़ाती है, तो कसरत करने का समय 45 कब कितने दिन में होगा। मतलब मंगला ने पहले दिन में, क्वेश्चन को मैं इधर लिखता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। मंगला ने, कोई मंगला है, मंगला कोई लेडी है, उन्होंने पहले दिन 10 मिनट उसके 10 मिनट की, तो उसके बाद में 5 मिनट बढ़ा दी, मतलब नेक्स्ट डे ये तो T1 पे इतना हो गया, T2 पे कितना हो गया 5 मिनट बढ़ा दी, मतलब 15 हो गया। 15 ऐसे करते 45 का कौन से TN पे होगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास TN कितना है 45, A कितना है 10, D कितना है 5। तो TN का फॉर्मूला क्या हो गया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। TN कितना हमारे पास 45, तो A कितना हो गया 10 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 पता नहीं, तो एन पता नहीं तो क्या करेंगे, और डी कितना है 5, 45, 10 इस साइड गया 35। ये कैसे आया समझ में आया ना, 10 इस साइड लिया माइनस किया तो 35 आ गया, तो 5n माइनस 5 इस साइड आ गया, कितना हो गया 35 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5n। 5n इज इक्वल टू नहीं दिख रहा ना, 5n इज इक्वल टू 35 प्लस 5 40, n इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8। तो आपको 8वें दिन पे मंगला 45 मिनट पे कसरत करेगी। अभी ऐसे नॉर्मली निकालते, अभी 10 पहले 10 आया, फिर 15 आया,
फिर कितना आया 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। मतलब पहले दिन, दूसरा दिन T1, T2, T3 तीसरा दिन, T4 चौथा दिन, T5 पाँचवा दिन, T6 छठा दिन, T7 सातवां दिन, T8 आठवां दिन। मतलब 45, आठवें दिन पे 45 मिनट होगा। ठीक है, तो 3 सम तो हो गया इसका, और टोटल 5 सम हो गया। और कितना सम बाकी है? 4 5 4 7। ठीक है, ये वाले सम्स मैं अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।